1, 2, 3 स्टार्ट। भाइयों और बहनों, मुझे आज यहाँ आकर लघु उद्योग सेवा संस्थान की आधारशिला रखते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भारत में योजना के पिछले 50 वर्षों में लघु उद्योगों ने सरकार के संस्थागत समर्थन से बड़ी तेजी से प्रगति की है। मुझे आशा है कि इस भवन के पूरा हो जाने पर इस क्षेत्र में लघु उद्योगों के विकास में और भी अधिक तेजी आएगी। भारत गांव में बसता है, इसलिए विकास के सभी कार्यक्रम गांव के स्तर पर प्रारंभ किए जाने चाहिए और गांव वालों को इस प्रकार के विकास कार्यक्रमों का लाभ सबसे पहले मिलना चाहिए। इसके पश्चात ही वे यह अनुभव कर सकेंगे कि देश की प्रगति में वे भी साझीदार हैं। ग्रामीण और लघु उद्योग निश्चय ही विकास का लाभ देश के दूर स्थित के इलाकों तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। लघु उद्योगों की यह विशेषता होती है कि इन्हें सभी जगह फैलाया जा सकता है और वे अधिक प्रदूषण भी नहीं फैलाते। साथ ही उनके लिए औरों की अपेक्षा कम पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें अलग अलग स्तरों की प्रौद्योगिकी के उपयोग की अधिक गुंजाइश होती है। इसलिए देहातों के औद्योगिकीकरण और गांव के दस्तकारों के रहन सहन के दर्जे को ऊंचा उठाने के हमारे कार्यक्रमों में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास विशेष रूप से साधनों के इस्तेमाल और रोजगार के अवसर पैदा करने में लघु उद्योग एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार ने देश में लघु उद्योगों के तेजी से विकास के लिए एक सम्मिलित कार्यक्रम की योजना बनाई है। ऐसे उद्योगपतियों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन और रियायतें दी गई जो लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि लघु उद्योगों के तेजी से विकास करने में सरकार की नीति बहुत लाभकारी रही है। मुझे बताया गया है कि इस समय सारे देश में लगभग 10 लाख छोटे उद्योग हैं जो उपभोक्ता की बहुत सी वस्तुएं और औद्योगिक सामान तैयार कर रहे हैं। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि इस महत्वपूर्ण सफलता में लघु उद्योग विकास संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार ने हमेशा ही समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में भारी दिलचस्पी ली है। हमारा यह उद्देश्य रहा है और यह कोशिश रही है कि अपने इन गरीब भाइयों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जाए। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि हमारी योजनाओं में अपना रोजगार स्वयं चुनने के कार्यक्रमों को इतना अधिक महत्व दिया गया है।
अपना रोजगार स्वयं जुटाने के अवसर पैदा करने के लिए बेरोजगार युवकों को बाबूगिरी की नौकरी ढूंढने के बजाय ग्रामीण और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्योग स्थापित करने में गांव के दस्तकारों से लेकर ग्रेजुएट इंजीनियर तक के सभी स्तरों पर तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधात्मक परामर्श के रूप में व्यापक उद्योग प्रसार सेवा उपलब्ध कराई जाती है। आसान शर्तों पर कर्ज की सुविधाएं भी दी जाती है। अपना रोजगार स्वयं चुनने के कार्यक्रम को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जिनसे उद्योग स्थापित करने की भावना का विकास हो सके। यह खुशी की बात है कि लघु उद्योगों के क्षेत्र में भारत की सफलता पर संसार भर के देशों का ध्यान गया है। अनेक अफ्रीकी एशियाई देश इस संबंध में भारत का मार्गदर्शन चाहते हैं। हमारे देश के अनेक विशेषज्ञ अब अफ्रीकी एशियाई देशों में काम कर रहे हैं और लघु उद्योगों के विकास के उनके कार्यक्रमों में मदद दे रहे हैं। विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। यह इस क्षेत्र में हमारी सफलताओं का जीता जागता प्रमाण है। फिर भी हमें आराम से नहीं बैठ जाना होगा। हमें पहले से भी अधिक काम करना होगा। हमें खुशहाल भारत के निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक टीम की तरह मिलजुल कर काम करना होगा। हमें ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहां लघु उद्योग केवल एक प्रौद्योगिकी ही नहीं होगी बल्कि एक जीवन प्रणाली भी होगी। प्रधानमंत्री ने इस रोग को शीघ्र और समूल समाप्त करने के लिए जो रुचि दिखाई है और जिस महत्व के साथ इस विषय को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उससे आम जनता के अंदर बड़ी जागृति पैदा हुई है। राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए लोगों में जो उत्साह पाया जाता है, उससे हिंद कुष्ठ निवारण संघ जैसे स्वयंसेवी संगठन को अपने कार्य में बड़ी सहायता मिल सकती है। सन 2010 ईस्वी तक सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, परंतु अगर इसमें लोगों का सहयोग न होगा तो ये केवल एक खाली नारा बनकर रह जाएगा। स्टॉप।